करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस 2023 के जो पेपर आज आपके हुए हैं उन सब की बात करेंगे। जो जीएस के जो फर्स्ट और सेकंड पेपर हुए हैं उन सबको देख लेते हैं, क्या क्वेश्चंस और कैसे आए हैं, क्या रहा है इस तरह इनका 22 से कैसा एनालिसिस है और 2024 के लिए इससे क्या सबक मिले हैं, और 2024 को मेंस देने वाले भी इसको ध्यान से देखें। और हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, पहला पेपर जो था जीएस का फर्स्ट पेपर था आज, वो आप सब जानते हैं। कुल 20 प्रश्न होते हैं। खंड आ से आपको 10 प्रश्न लघु उत्तरीय जिनकी सब सीमा 125 लिमिट होती है वर्ड लिमिट, और 10 प्रश्न आपके लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग जिनकी वर्ड लिमिट 200 होती है ना, कंपलसरी होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, 20 क्वेश्चंस होते हैं। 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वर्ड लिमिट 125 इच क्वेश्चंस, जबकि 10 लॉन्ग आंसर टाइप 200, और जो शॉर्ट आंसर टाइप उनके मार्क्स 8 होते हैं, लॉन्ग आंसर के 12 मार्क्स होते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहला जो क्वेश्चन जीएस फर्स्ट पेपर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य का परिचय देना था, पूरा एसेंट में अच्छा क्वेश्चन था, कल्चर में। दूसरा था आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान इन मॉडर्न एजुकेशन। आधुनिक शिक्षा में एक नोट लिखना था। तीसरा क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्त के उपरांत भारत में एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना। लगातार बार बार क्वेश्चन घूम के आता है। डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत में एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका 18 में भी देखने को मिला, आपको 20 में भी देखने को मिला, और ये फिर 23 में देखने को मिला, और 24 में भी उम्मीद है इसकी मिलने की। वैदिक साहित्य वाला भी बार बार आता है। क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। क्षेत्रवाद, व्हाट काइंड ऑफ हार्डनेसेस टू रिकग्नाइज क्रिएट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो जो आपका रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद है, वो देखना है। बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, टिप्पणी कीजिए। बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण, टिप्पणी कीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज द ओनली केसेस फॉर द प्रिवलेंट पॉवर्टी इन इंडिया। कमेंट्स कर दीजिए भाई, कमेंट आप लोग। क्या आप सहमत है कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में इस बार और है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए वो समाज से आए। सोसाइटी से 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले इसमें फर्स्ट पेपर में, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मिले, जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको। ज्योग्राफी से आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देखिएगा अभी। महासागर संसाधनों का भंडार है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ओशियंस आर द स्टोर हाउसेज ऑफ रिसोर्सेज, राइट अ शॉर्ट नोट्स। संसाधनों का भंडार है, बात सत्य है, आप इसको प्रूव करिए। अगला है, कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आप सहमत हैं। सॉइल प्रोफाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, डू यू एग्री। दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी, प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन रोहिंग्या रिफ्यूजी इन साउथ एशिया। 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 9 नंबर चैनल एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो ये तो आपके शॉर्ट वाले हो गए। लॉन्ग में आइए, फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखिए। नागर शैली के मंदिरों के वास्तुकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ द यूजिंग ऑफ 1857। 1857 से भी एक क्वेश्चन हर साल आपको मिलता है, और नागर द्रविड़ बेहसली से भी मिला। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। पहली भी आ चुका और इस बार भी एक ही क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का है ये। कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। हाउ डिड इंडियन कल्चर इफेक्ट द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक पीरियड। महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास या विनाश, अपना मत लिखिए। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेड्स टू डेवलपमेंट, और है ना, ये क्या है सोसाइटी में, आपको लिखना शॉर्ट नोट्स व्यूज लिखने इस पे। शहरीकरण। भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों एवं परिणामों व्याख्या कीजिए। भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों एवं परिणामों व्याख्या। डिस्कस द केसेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन इन इंडिया। भारत में एल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए और उसके कृषि पर प्रभाव। बार बार एल नीनो साउथ वेस्ट मानसून आता जरूर है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एल नीनो एंड साउथ ईस्ट मानसून इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। शीतोष्ण चक्रवात एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
ये भारत को कैसे प्रभावित करता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेम्परेट साइक्लोन्स हाउ इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया। भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए। डिस्कस इंडियाज मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी। कुल मिला के पेपर आपका ठीक है, संतुलित है, और इसकी डीप व्याख्या हम लोग बाद में करेंगे। अभी पेपर जब समाप्त हो जाएंगे उतना भी समय भी नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस सेक्टर और कौन कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना है। लेकिन मोटा मोटा आप देखिए कि ज्योग्राफी 6 क्वेश्चन देखने को आपको मिले हैं, सोसाइटी के साथ हैं, है ना। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। खैर आइए और देख लेते हैं हम लोग सेकंड पेपर क्या है जी। सेकंड पेपर में जो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? वाई द प्रेम्बल इज कॉल्ड द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बढ़िया लिखिए। 42वें भारतीय संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है? वाई द 42nd अमेंडमेंट इज कॉल्ड रिवीजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या गजब है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दो। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। मेंशन 3 डिमेरिट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है? क्या बढ़िया है। हाउ द पावर ऑफ गवर्नर टू पार्डन इज डिफरेंट फ्रॉम द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है, पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक दूसरे के पूरक हैं, टिप्पणी कीजिए। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर कम्प्लीमेंट्री टू द ईच अदर, कमेंट्स करना इस पे। अगला है, स्वयं सहायता समूह की संरचना और उसके कार्यों पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। राइट अ एनालिटिकल नोट ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंपोजिशन एंड देयर फंक्शंस। क्या अच्छे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल फिक्स टॉपिक्स पर आए। अगर आपने पूरा सिलेबस भी ध्यान से देखा तो क्वेश्चन बिल्कुल गजब से तैयार किए होंगे आपने। सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT एक अनुप्रयोग है, व्याख्या कीजिए। द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इज अ फॉर डेवलपिंग गवर्नमेंट सर्विस। डिस्कस। सार्क की असफलता ने भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया है। द फेल्योर ऑफ सार्क फोर्स इंडिया टू स्ट्रेंथ बिम्स्टेक। एक्सप्लेन। बढ़िया, उम्मीद थी इसकी। क्वाड बार बार आता है। क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिहाइंड इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन क्वाड। समूह 20 G20 भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व विवेचना कीजिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी इन G20। डिस्कस। निबंध में भी आया, इसमें भी आया, और अभी थर्ड पेपर में हो सकता है मिल जाए, क्योंकि G20 की बहुत उम्मीद थी कि हर बार मिलेगा। अगला है, प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अन्य संस्थाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है? क्रिटिकली एग्जामिन द इंक्रीजिंग पावर्स एंड रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हाउ डज इट इम्पैक्ट अदर इंस्टीट्यूशन। भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है? क्या इसके प्रमुख कुछ चुनौतियां भी है? यदि हों तो उसका समाधान कैसे किया जाए? हाउ डज द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया accommodates the diverse needs and different states? Are there any challenges? If yes, then how are we settled? अगला, विवाद के समाधान के लिए हाल में के वर्षों में कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे वो कितने प्रभावी सिद्ध हुए? राइट। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैव इमर्ज इन रिसेंट ईयर्स। हाउ फार हैव दे बीन इफेक्टिव। जो विवाद समाधान आपके मल्टीपल वैकल्पिक तंत्र उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए क्या गजब, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ भी आ गया है, जबकि यूपी स्पेशल जोड़ा ही अलग से गया है। डिस्क्राइब द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्लियरिफाई द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन द डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन संबंधित विभिन्न पहलुओं में व्याख्या कीजिए। 12 नंबर ये भी, यानी 24 नंबर का उत्तर प्रदेश यहाँ भी देखने को मिल गया, जबकि अलग से 400 नंबर आपके लिए है। डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नागरिक अधिकार पत्र क्या है? नागरिकों के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है? व्हाट इज द सिटीजन चार्टर? राइट इज द रोल इन वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की विवेचना कीजिए। G20 इंडिया इज द रेडी फॉर द वर्ल्ड लीडरशिप। एनालिसिस दिस कमेंट। भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में पर संपत्ति के रूप में उभरे? विवेचना कीजिए। हाउ द इंडियन डायस्पोरा हैज इमर्ज एज एन एसेट इन द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन अमेरिका। एनालिसिस। लास्ट है, वर्तमान में भारत पाक संबंध एक छलावा है और अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए जो भारत पाक संबंधों को बार बार कटुता उत्पन्न करती हैं। इंडो पाक रिलेशन आर रिलेशन एट प्रेजेंट। डिस्कस द इनहेरेंट प्रॉब्लम्स द बायलेटर्स इंडो पाक रिलेशन रिस्पेक्टली। तो आपने अगर देखा पेपर आपका जो है
ठीक है, दोनों अच्छे पेपर हैं। सिलेबस अच्छा से पढ़ना है आपको और बहुत ज़्यादा इधर घुमा के नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट है। अगर आपने साल भर मेहनत की है निश्चित रूप से तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। बाकी इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूले।